नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। फरीदाबाद के सेक्टर 25 में गरीबों पर उस समय पहाड़ टूट गया जब वह अपनी झुग्गी के अंदर सोए हुए थे। अचानक से झुग्गी आग से चारों तरफ से आग की चपेटों में घिर गई। दिखाई दे रहा नजारा सेक्टर 25 के समीप सोना नहर का है, जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति झुग्गी में अपना जीवन यापन कर रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति अपनी आंखों में लाचार व अपनी आंखों से देख नहीं पाता था। बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा उसी के गांव के 2 लोग करते थे, जो व्यक्ति के साथ उसी झुग्गी में रहते थे। बुजुर्ग की देखभाल कर रहे थे। अचानक से कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उनकी झुग्गी में आग लगा दी गई, जिससे कि बुजुर्ग व्यक्ति का सारा सामान, कपड़े सब कुछ जलकर खाक हो गया। और मौके पर दमकल की 2 गाड़ियों ने जमकर आग पर काबू पाया, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा किसी भी तरह का कोई मामला अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज नहीं किया गया है, जो कि पुलिस की कार्यवाही पर सवाल या निशान खड़े करता है। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, कौन सा सेक्टर और कौन सी जगह ये? 55 सेक्टर नहर का अच्छा लाइन पुल। 25 का ये पुल है। आग लगी है झुग्गियों में, क्या क्या वजह रही है? कैसे आग लगी है, कुछ पता चल पाया? नहीं, कुछ पता नहीं। कैसे आग लगी है? कितने बजे की घटना है ये? 12 बजे घटना है। तो बुजुर्ग सो रहे थे इसमें, हाँ। कैसे बाहर निकाले? आग काफ़ी तगड़ी थी यहाँ पे। निकालते निकालते हाथ में मेरा जल गया, उनके भी जल गया जी। तो क्या कोई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा क्या? ना, किसी से झगड़ा नहीं। तो पुलिस आई थी रात में यहाँ पे? हाँ। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई? हाँ। कितनी गाड़ी आई थी फायर ब्रिगेड की? 2 और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी आई, आग बुझाई। तो कितने बजे की घटना है ये आग लगी रात है? को 12 बजे। तो बुजुर्ग रहते हैं जिन्हों आंखों से कुछ नहीं दिखता। हाँ, बाबा अंधा बाबा रहते हैं ना, 3 लोग यहाँ रहते हैं। वो तो झुग्गी में सो रहे थे, कैसे कैसे अपनी जान बचाई है, बच्चे उनके हाथ पैरों में जल गए हैं। जी। तो कितनी फायर ब्रिगेड गाड़ी आई थी मौके 2 पर? गाड़ी आई थी। तो पुलिस प्रशासन भी आया था? पुलिस प्रशासन 2 गाड़ी आई थी। क्या किसी पे कोई शक वगैरह है? कोई शक नहीं है, किसी पे शक नहीं है। ऐसे कैसे किसी को पकड़े? तो कह रहे हैं कि खाट काफ़ी दूर थी और वो पास है, उसकी वजह से कोई आग लगी है। खाट तो दूर थी, लेकिन मेरे को लग रहा है कोई उठा के यहाँ रखा है मेरी दुकान के आगे, और उस पर बैठ के दारू पिया है, वहीं से कोई आग लगाया है। क्योंकि पहले मेरी दुकान में ही आग लगी है, इसके बाद इनके झुग्गी में पहुँची है आग। पहले आपकी दुकान में आग लगी थी? हाँ जी। पुलिस को शिकायत दे दिया आपने? नहीं जी, पुलिस को शिकायत नहीं दिया है। तो दोगे? अगर सारा सामान जल के खाक हो गया है। बाबा बात करेंगे अगली खबर की। साइबर सिटी गुरुग्राम में अब 2 नगर निगम हो गए हैं। हरियाणा सरकार ने जिला गुरुग्राम के नए नगर निगम मानेसर का गठन करने का निर्णय लिया है, जिसमें साथ लगते 29 गांव को भी शामिल किया जाएगा। इस फैसले का निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मानेसर को नगर निगम बनाए जाने के बाद हरियाणा में अब कुल 11 नगर निगम हो गए हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम जिले में अब एक और नगर निगम बन गया है, जिसे मानेसर नगर निगम के नाम से जाना जाएगा। इस मानेसर नगर निगम में 29 गांव को शामिल किया गया है। मानेसर नगर निगम में शामिल गांव सिकंदरपुर बढ़ा के सरपंच सुंदरलाल ने कहा कि अब बहुत बड़ा दायरा और सेक्टर होने के कारण ये समय की पुकार थी। हालांकि पंचायत ने काफी विकास कार्य किए हैं, लेकिन पंचायत का एक सीमित दायरा होता है, वह केवल अपने ही क्षेत्र में काम कर सकती है। वह नगर निगम बनने से अब ये दायरा और बढ़ जाएगा और काम करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। इस दौरान गांव के लोगों ने मानेसर को नगर निगम बनाए जाने पर मुख्यमंत्री व स्थानीय विधायक का धन्यवाद किया, जिन्होंने इस निगम का गठन करवाया है। इसमें तेजी तो विकास कार्यों में आएगी ही, क्योंकि पंचायतों में सरपंचों के जो हाथ हैं वो बंधे हुए होते हैं। हमारा जो होता है बजट, वो 20 लाख तक के कार्य हम करवा सकते हैं, उससे ऊपर हमारी जो है राइट्स नहीं होते हैं। तो इसमें कुछ काम ऐसे होते हैं, सीवर लाइन के, रोड के, जो नगर निगम अपने स्तर पर बेहतरीन तरीके से करवा सकता है। और जैसे ही आप देख रहे हैं 77 से और 95 सेक्टर तक जो सारे सेक्टर अपने इसमें नगर निगम के दायरे में आ गए हैं, जो बढ़ गया है। तो हमारे जो ये जो नया गुरुग्राम बसा है, जो सोसाइटियाँ यहाँ पे जितनी भी आई हैं, कार्य में बहुत तेज़ी आएगी, क्योंकि सरपंच के हाथ बंधे हुए होते थे। 20 लाख से ऊपर का काम सरपंच को कराने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, और अब नगर निगम में नगर निगम कमिश्नर और नगर निगम मेयर और जो पार्षद होंगे वो विकास कार्य करा सकेंगे। और निगम बनने में सबसे बड़ी जो गाँव की समस्या थी सीवर लाइन की, तो सीवर लाइन की जो 6500 या 15,000 से कम जनसंख्या वाले गाँव को नगर निगम में
परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे सीवर लाइन डल जाएगी। और पहले सरपंच को परमिशन लेनी पड़ती थी, सरकार परमिशन नहीं देती थी 15,000 से कम जनसंख्या वाले गाँव को। किस तरीके से देखते हैं जो प्रयास है आप? हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के और हमारे बड़े भाई MLA पटौदी श्री सत्यप्रकाश जरावता जी और पूर्व में रहे मंत्री राव नरबीर जी के, इन्होंने काफ़ी प्रयास किए और जो उनका प्रयास था वो बिल्कुल सफल हुआ। आज जो मानेसर नगर निगम अलग से बना, इसमें चलिए बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिपचंद शर्मा ने सेक्टर 3 के पानी के बूस्टर का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने नगर निगम के एक्साइज सहित इन अधिकारियों को मौके पर बुलाया। साथ ही सेक्टर 3 वासियों को भी पानी के बूस्टर पर बुलाकर उन्हें पानी को चेक कराया गया। सेक्टर 3 के लोगों की समस्या ये थी कि सेक्टर 3 में पीने का पानी कड़वा आ रहा था, लेकिन मौके पर पाया कि बूस्टर से सप्लाई होने वाला पानी मीठा है। भाजपा नेता टिपचंद शर्मा ने अधिकारियों को इन मामलों में जांच कर जल्दी पीने के पानी से संबंधित आने वाली समस्याओं को दूर करने की बात कही है। अधिकारियों ने भी सेक्टर वासियों को आश्वासन दिया है कि जल्दी इस समस्या का निदान किया जाएगा। आखिर पानी की सप्लाई में बीच में कड़वा पानी कैसे आया? इस मौके पर नगर निगम के एक्साइज GP वधवा इत्यादि लोग मौजूद रहे। इसके अलावा टिपचंद शर्मा ने सेक्टर 3 के डिस्पोजल का भी निरीक्षण किया। हम कोई 50-1 बंदे गए थे मंत्री जी के वहाँ। मंत्री जी ने हमारी समस्याएं सुनी खारे पानी की, कि हमारे यहाँ खारा पानी आ रहा है। हमने मंत्री जी से अवगत करवाया इस समस्या के लिए और मंत्री जी ने आदेश अपने बड़े भाई टिपचंद शर्मा जी को दिए। वो तुरंत हमारे साथ चल के आए और इस समस्या का समाधान करवाने के लिए बूस्टर पे आए। उन्होंने देखा कि ये खारा पानी कहाँ से आ रहा है और तकरीबन 70% समस्या का समाधान मौके पर ही करवा दिया। अब मतलब कि आपके जो समस्या थी वो सॉल्व करवा दी गई है? 70%। ट्यूबवेल और देख रहे हैं, निरीक्षण चल रहा है। अगर कोई ऐसा ट्यूबवेल है तो उसको ही बंद करवा के और नया ट्यूबवेल लगवाने के लिए हमने आश्वासन दिया है। ये मीठे पानी का नया ट्यूबवेल लगवा। अब 3 सेक्टर के कुछ लोग मिले थे कल मंत्री जी को, तो उन्होंने बताया कि एरिया में खारा पानी आ रहा है, तो उस बारे में आज चेकिंग करने आए हैं। क्यों मंत्री जी ने करीब 6 नए ट्यूबवेल यहाँ लगवाए हैं। कुछ पुराने ट्यूबवेल भी लगे हुए हैं, कभी पुरानी साइड में जहाँ खारा पानी है उस एरिया को चेक करने आए हैं कि खारा पानी ये कहाँ से आ रहा है। क्यों हमारा एक ही वादा है, मीठा पानी दो। शहर को मंत्री जी ने पिछले 6 साल से पानी, सड़क, सीवर, लाइट देने का वादा किया है और उसका पूरा हम अपना फर्ज निभाएंगे और ध्यान भी रखेंगे। कब तक ये लोगों की समस्या पूरी हो जाएगी? हो गई, आज ही पूरी हो गई। एक आध खारा पानी के ट्यूबवेल है। चलिए बात करेंगे पलवल क्षेत्र की। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर चल रहे किसानों के धरने पर हर रोज कोई न कोई किसान नेता या विधायक या पूर्व विधायक अपना समर्थन देने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में सागवान खाप के प्रधान व हरियाणा सरकार से अपना समर्थन वापस लेने वाले निर्दलीय विधायक सोमवीर सागवान पलवल में किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों को संबोधित करते हुए PM मोदी का घेराव किया। तो वहीं प्रदेश सरकार को समर्थन दे रहे विधायकों को भी खूब खरी खोटी सुनाई। तो वहीं सागवान ने सिख समुदाय की जमकर तारीफ की। दिल्ली NCR के तमाम बॉर्डरों पर कृषि कानूनों को रद्द कराने और MSP पर कानून बनवाने के लिए किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और 6 दिनों से लगातार सभी धरना स्थलों पर किसानों की 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। पलवल के नेशनल हाईवे 19 स्थित अटोहर चौक पर किसानों का धरना प्रदर्शन 24वें दिन भी जारी रहा। इस धरने में मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, राजस्थान, UP के किसानों के साथ साथ पलवल जिले के किसान भी धरने पर बैठे हैं। पलवल जिले से रोजाना एक गांव के किसान धरने पर समर्थन देने पहुंच रहे हैं। मेरा नाम रेशम सिंह रंधावा, ग्राम गढ़ी सालपुर, जिला ग्वालियर, MP। बताओगे आज ये जो आपका धरना चल रहा है, कौन सा दिन धरना है, क्या कुछ मांगों को लेकर आप यहाँ धरना दे? हमारे को यहाँ 7वां दिन है और मांगे हमारी यही है, जो तीनों ने काले कानून पास किए हैं उनको वापस कराना। कुछ बातें निकलकर सामने आई थी जब आपने जो नेशनल हाईवे जाम किया, उसके बाद कोई सरपंच वगैरह आपको डरा धमकाया था, ऐसी कोई बात है क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ हमारे पास ये गांव वाला सरपंच है, उसने हमारे को काफ़ी 10-15 गुंडे लेके और जहाँ हमारे को धमकी दी थी कि आप इसका जो है यो रोड जाम किया है, आप यहाँ से उठ जाओ, चले जाओ। क्या किसी तरह कोई बदतमीजी वगैरह, कोई गाली? बदतमीजी वैसे मारपीट तो नहीं गई हुई, लेकिन नौबत इतनी आ गई थी मारपीट। तो पुलिस प्रशासन ने उस समय किस तरह का सहयोग दिया?
कुछ नहीं, शांत रहे, चुप बैठे। पुलिस प्रशासन ने उनको नहीं भगाया जब आप? पुलिस प्रशासन का ही उसमें मेरे को तो लग रहा हाथ था। अच्छा, जब आपने जो नेशनल हाईवे जाम किया उसके बाद जो किसी तरह का कोई प्रशासनिक अधिकारी आपको डरा धमकाने के लिए आया था? हाँ, एसपी आए थे। क्या कहा था उन्होंने? पलवल जो आए थे वो कह रहे थे यहाँ से आप आगे चले जाइए। हम आगे जाएंगे तो जाएंगे, हमारे को ये रास्ता सीधा बदलपुर बॉर्डर दिल्ली के लिए हमारे को इजाज़त दो, हम जाएंगे। उन्होंने बोला कि आप दिल्ली नहीं जा पाओगे, अब यहाँ से या तो ये रोड है, इधर चले जाइए, इस साइड चलिए। हम यहाँ BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।